Student, good morning. I am Manish Kumar Kashodhan. My qualification BSc and diploma in DDT. If you are found my more videos, then press the bell icon and subscribe to my channel. Let's begin start. About previous lecture, we discuss living beings. After discussing living beings, we understood what is a tissue. You see a picture of tissue. It is a picture of tissue. In this picture, you see minute hair-like structure is called villi और फिम्ब्री. नेक्स्ट बात सेकंड स्लाइड पे चलते हैं कि बेसिकली जो टिश्यू होता है, टिश्यू को पहले यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं. यानी कि टिश्यू इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल व्हिच स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. यानी कि जिसकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, डिफरेंट या किसी स्पेसिफिक कार्य और संरचना के लिए होते हैं टिश्यू. नेक्स्ट बात करते हैं. अभी टिश्यू के डिफिनेशन को भी आगे देखेंगे. अभी तो ऐसे जनरल वे में मैंने बताया है. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बेसिकली टिश्यू होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड नर्वस टिश्यू होते हैं. मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर एक आर्गन को लिया है स्टमक में. अब स्टमक में देखेंगे कोई भी पर्टिकुलर आर्गन लेंगे तो उसमें सभी 4 ही प्रकार के टिश्यू दिखाई देंगे. अब वह टिश्यू की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चारों प्रकार के टिश्यू होंगे. इसके बाद में स्टमक को जब डिसेक्ट करते हैं तो उसमें पहला दिखाई देता है मस्कुलर टिश्यू. जो स्टमक में मस्कुलर टिश्यू का फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा. फिर उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू का दिख रहा है. नेक्स्ट नर्वस टिश्यू दिख रहा है और एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है. तो चारों टिश्यू इसमें स्टमक को जब डिसेक्ट करते हैं तो देखते हैं तो चारों टिश्यू इसमें दिखाई देते हैं. बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरिटी से दिखाया गया है. किसी भी आर्गन को जब हम लेते हैं और उसे डिसेक्ट करते हैं तो उसमें चारों प्रकार के टिश्यू दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो हो सकती है क्या कम या ज़्यादा हो सकती है. नेक्स्ट बात करते हैं. अब सभी टिश्यू के बारे में समझते हैं. यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू होगा और कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में समझते हैं. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वह क्या होता है, बॉडी को कवर्ड किए रहता है और प्रोटेक्शन का काम करता है. फिर जो मस्कुलर टिश्यू होता है क्या होता है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन संकुचन का कार्य करता है. फिर नर्वस टिश्यू क्या होता है, हमारे बॉडी में किसी भी बाहरी जो आघात बोल सकते हैं, जो बाहर से हमें कोई भी सूचना जो मिलती है वह नर्वस टिश्यू के हेल्प से मिलती है. फिर उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जोड़ने का काम करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं बोन हो सकते हैं, कार्टिलेज हो सकते हैं, ब्लड हो सकते हैं. अब समझते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. अब यहाँ पर फिगर देख के याद करना है, रिकॉल कर लेना है यहीं पे कि बेसिकली जो टिश्यू होते हैं 4 टाइप के होते हैं. पहला कनेक्टिव टिश्यू होता है, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है. अब इसको हम चार्ट फ्लो के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है. इसको हमने यहाँ पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा है. यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको स्लाइड के पास. ये मैंने यहाँ पर स्टमक को डिसेक्ट किया तो इस पर चारों प्रकार के टिश्यू दिखाई दिए. वही यहाँ पर बताया गया कि एनिमल में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वह 5 टाइप का होता है. स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, कॉलुमर एपिथेलियम होता है, सिलेटेड होता है और ग्लैंडुलर होता है. फिर बात करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बेसिकली 4 टाइप का होता है. एरोलर होता है, एडिपोस होता है, स्केलेटल होता है और फ्लूइड होता है. और जो एरोलर टिश्यू होता है वह 2 टाइप का हो सकता है. टेंडान हो सकता है और लिगामेंट हो सकता है. फिर जो स्केलेटल टिश्यू है वह क्या है, बोन हो सकता है और कार्टिलेज हो सकता है. फ्लूइड जो बोलते फ्लूइड में ब्लड हो सकता है और लिम्फ हो सकता है. फिर उसके बाद में बात समझते हैं कि मस्कुलर टिश्यू में स्मूथ हो सकते हैं, कार्डियक होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं. फिर जो नर्वस टिश्यू है, अभी इन चारों में देखा जाए कि
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो इन तीनों के पार्ट्स दिए हैं, लेकिन जो नर्वस टिश्यू है इसका जो नॉलेज होता है लेना बहुत कठिन होता है। यानी कि इन तीनों को तो हम आसानी से समझ जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, लेकिन न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू को जल्दी हम नहीं समझ पाते, उसको हम आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। यहाँ पर एनिमल टिश्यू दिया गया है, उसके चार्ट फ्लो के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू में भी हो सकते हैं। इसको इस स्लाइड में एकदम क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू को उनके बोल सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबिडल, सिंपल कॉलमनर, और नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, बहुत बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि इसमें क्या होंगे, एक ही सेल होंगे, लेकिन उनका जो सेल का हाइट होता है क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए हमें क्या है मल्टी सेलुलर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिंगल ओनली वन सेल ही होते हैं। फिर बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, या क्या होते हैं फ्लैट लाइक हो सकते हैं, जिस प्रकार हमारे घरों में टाइल्स होते हैं, टाइल्स के जैसी इनकी शेप होती है। सिंपल क्यूबाइडल यानी कि ये क्या होते हैं क्यूबिक फॉर्म में दिखाई देते हैं। फिर सिंपलर कॉलमनर, यानी ये क्या होता है कॉलम की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सिंपल कॉलमनर बोलते हैं। बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर हो सकता है टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। फिर डेंस टिश्यू में हो सकता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद में समझते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है स्केलेटल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, रेटिकुलेट टिश्यू और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं जो स्केलेटल टिश्यू होता है वह क्या होता है कार्टिलेज हो सकता है, बोन हो सकता है। जो बोन होता है वह क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है और स्पंजी होता है। फिर जो कार्टिलेज टिश्यू होता है वह क्या होता है हाईलाइन हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और टू टाइप का हो सकता है, वाइट फाइब्रस हो सकता है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉर्ड होता है, एक सीट होता है। कॉर्ड को टेंडन बोलते हैं। फिर जो येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है वो अभी कॉर्ड होता है और सीट होता है। कॉर्ड को यहाँ पर कॉर्ड जो होता है लिगामेंट होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कार्टिलेज थ्री टाइप के होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल मसल। ये तीनों फिगर दिख रहे हैं, इन तीनों फिगर को अच्छे से याद रखना है। ये स्केलेटल मसल है या स्मूथ मसल है और या कार्डियक मसल है। यानी कि इस मसल पे क्या होता है अपना क्या होता है कंट्रोल होता है, इस मसल पे अपना कंट्रोल नहीं होता है और इस मसल पे भी अपना कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू हमारे दिमाग में मतलब बोल सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होती है हमारी बॉडी की सबसे लंबी टिश्यू होती है और ये क्या होता है सेंस को समझने का काम करते हैं। अब नर्वस टिश्यू का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक्सॉन यानी कि जो लास्ट पार्ट होता है, डेंड्राइल, फिर सेल बॉडी, ऑन सिंगल बॉडी विथ लॉन्ग एक्सटेंशंस, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट एंड होता है न्यूरॉन अटैच उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बॉटम। फिर जो सेंटर में है यहाँ पर दिख रहा है न्यूक्लियस और सोमा यानी कि क्या होती है उस बॉडी को क्या बोलते हैं सोमा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि कभी कभी क्या होता है एक्सॉन पर क्या होता है माइलिन शीथ की कवरिंग होता है तो उसे माइलिन शीथ बोलते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि टिश्यू क्या होते हैं किसी लिविंग मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो
समान सेलों का जो समूह होता है विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी कि जिसमें क्या होते हैं जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं क्या होते हैं बहुत बोल सकते हैं कम होते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक विशिष्ट फंक्शन को चलाते हैं। सच एज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि प्रत्येक एनिमल में क्या होता है मुख्यतः 4 प्रकार के टिश्यू उपस्थित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। टिश्यू लाइज आर ऑर्गेनाइज इन ए स्पेसिफिक proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, हार्ट एंड किडनी, यानी कि जो टिश्यू होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन यानी कि समान अनुपात में क्या होते हैं पैटर्न में होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं कुछ ऑर्गन को, जैसे स्टमक, लंग है, हार्ट एंड किडनी। नेक्स्ट बात करते हैं When 2 or more organ perform a common function, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन क्या होता है एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, देयर फिजिकली एंड और केमिकली, यानी कि वह फिजिकली या केमिकली रूप से दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तब वह क्या बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे माउथ है जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी ऊसोफेगस से अटैच है, ऊसोफेगस जाकर फिर स्टमक से अटैच है। फिर इसके बाद में समझ सकते हैं जो फिजिकली और केमिकली इंट्रैक्शंस आया है उसको हम समझते हैं। जैसे लीवर है, लीवर क्या है बाइल का सिक्रीशन करता है, तो वो क्या है केमिकली इन्वॉल्व है। और फिर जैसे हम समझ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, या क्या होता है पूरे स्टमक को क्या होता है घेरे रहता है, यानी कि फिजिकली है या प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। नेक्स्ट समझते हैं सेल टिश्यू, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। सेल्स टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of labor, यानी कि सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, या बोल सकते हैं जो वेरियस टाइप के हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, उनका जो कार्य होता है वर्क होता है वह क्या होता है डिफरेंट होता है एंड कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। और ये हमारे बॉडी को डिफरेंट यानी कि अपने स्पेसिफिक कार्य के द्वारा हमारे बॉडी को ये सर्वाइव कराती रहती हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, यानी कि जो सेल की संरचना है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है वेरी हो सकता है। दियर फोर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, यानी कि जो टिश्यू होते हैं वह डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनको 4 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू इज एपिथेलियम, यानी कि हाँ एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली क्या बोलते हैं एपिथेलियम बोलते हैं। और ये क्या है प्लूरल एपिथेलिया से लिया गया है, या एपिथेलिया वर्ड क्या है प्लूरल है। दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके पास में फ्री सरफेस हो गया, यानी कि इसका एक सरफेस क्या होगा इनर साइड में अटैच होगा और एक सरफेस क्या होगा ऊपर की तरफ क्या होगा फ्री होगा। व्हिच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी कि एक फेस क्या होगा बॉडी फ्लूइड से अटैच होगा और एक साइड क्या होगा इन्वायरमेंट के तरफ होगा, बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के बाहरी और इन्वायरमेंट की तरफ होगा। एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह क्या होते हैं हमारे बॉडी को जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी को कवरिंग प्रदान करते हैं, चारों ओर से घेरे रहते हैं। द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि क्या होते हैं ये सेल क्या होते हैं सघनता से क्या होते हैं अरेंज होते हैं और इनके बीच में जो खाली स्पेस होता है क्या होता है कम होता है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का मतलब बोल सकते हैं जो 2 सेल के बीच में लिक्विड मटेरियल होता है उसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नेम सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पहला सिंपल एपिथेलियम, सेकंड कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि लेयर के बेसिस पे जो एपिथेलियम टिश्यू उसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं इसलिए इन्हें सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी, और ये क्या होते हैं बॉडी और कैविटी को घेरे रहते हैं, बॉडी कैविटी डक्ट और ट्यूब को ये घेरे रहते हैं।
जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल के मॉडिफिकेशन के अनुसार जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, यानी कि जो एपिथेलियल सेल हैं उनके सेल के मॉडिफिकेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, पहला होता है उन्हें डिवाइड किया गया तो उसको पहले देखते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमर एपिथेलियम, यानी इनके अपीयरेंस के बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। स्क्वामस यानी कि क्या होंगे या फ्लैट होंगे, क्यूबॉइडल का मतलब कि या क्यूब लाइक होंगे, और कॉलुमनर का मतलब होगा या कॉलम की तरह इनमें अपीयरेंस दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल स्क्वामस सेल के बारे में। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ का इस वाले बोल सकते हैं जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसके एक सेल को निकाल के यहाँ पर मैग्नीफाई करके बताया गया है। अब सिंपल स्क्वामस सेल है, इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके बाद में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब समझते हैं, यानी कि जहाँ पर स्क्वामस सेल क्या होते हैं, सघनता से चक्के अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, यानी कि जो इसको स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वह क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, यानी कि सिंगल लेयर के क्या होते हैं, पतले परत होते हैं बोल सकते हैं। लाइक बॉडी वेसल्स, यानी कि जब सिंपल जब स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, बॉडी वेसल्स को लाइन करता है या कवर्ड करता है तो उसके लिए एंडोथेलियम बोलते हैं। जब स्क्वामस टिश्यू क्या होता है या बोल सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, जब बॉडी कैविटी को कवर्ड करता है या लाइंस करता है तो उसे मीजोथीलियम बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, याद करने वाला है, यानी कि जब स्क्वामस एपिथेलियम क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को घेरेगा, कवर्ड करेगा तो उसे एंडोथेलियम बोलेंगे। जब स्क्वामस एपिथेलियम क्या करेगा, बॉडी कैविटी को घेरेगा तो उसे बोलेंगे मीजोथीलियम। वेरी थिन, और जो यानी कि स्क्वामस होते हैं या क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, कंट्रोल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन, और या क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यानी डिफ्यूजन को, यानी कि प्रासरण विसरण और फिल्ट्रेशन को। नेक्स्ट समझते हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, यानी कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं क्यूब लाइक सेल के पतली लेयर से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिगर के थ्रू दिखाया गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डेप्थ ऑफ ग्लैंड, यानी कि अब जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, उसके लोकेशन की बात करते हैं।